और स्केलिंग तो पीटी में हो ही नहीं सकता है। वो नालायक सब उतना बड़ा बड़ा आईएएस सब बैठा हुआ है, वो एक बार बता दे तो स्केलिंग कैसे होगा, कैलकुलेशनवा जरा समझा दे कि कैसे तुम पीटी के ऑब्जेक्टिव में स्केलिंग करोगे। पहले देखे, पहले मौका दिए जो हमारे अफसरशाही लोग हैं, जो बीपीएससी के हैं। आप सुन लीजिए हमारी बात, नहीं सुने, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव किए, जो हमारे नेतागण हैं जो सत्ता पक्ष में हैं उनको भी मौका दिए। बोल रहे थे सबूत नहीं लेके आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, उनके पास गए, जो भी हमारे पास था सब का सब सबूत कर दिए उनको। साउथ और इधर के चीज़ों में यही अंतर है, चोर चुहार सबको बैठाया जाता है, इंटेंशनली बैठाया जाता है कि तुम भी कमाओ, हमको भी कमाओ, कमाने दो, हमारे रिलेटिव्स को घुसाओ। अब यही बिहार की दुर्दशा लिखी हुई है, यही चलेगा। अब उसमें क्या कर सकता है आदमी। प्योर एग्ज़ाम नहीं लेंगे। मैं अकेले इंडिविजुअल बोल रहा हूँ आपके सामने कैमरे पे, मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ दोनों से अकेले, और मैं उन्हें बताऊंगा रीज़न कि क्यों एग्ज़ाम लेना चाहिए, और वो बताएं मुझे रीज़न कि क्यों एग्ज़ाम नहीं लेंगे। वो सामने आइए, आवाज़ उठाइए। अरे नहीं होता है तो बंद रूम में बैठ करके चिट्ठी लिखिए, ठीक है, क्योंकि चिट्ठी में बहुत ताकत होता है, ठीक है। आप चिट्ठी लिखिए यहाँ के आला अधिकारी को, आप चिट्ठी लिखिए सीजेआई को, आप चिट्ठी लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आप चिट्ठी लिखिए पीएमओ को, ठीक है। जब सरकार अपना मनसा ही जाहिर कर दिया कि हम तोरा गोलियों मार देबो, कुछ नहीं हमर उखाड़ सकबी, तब अब उखाड़ेगा। आ रहा है इलेक्शन, आ रहा है, थर्ड फ्रंट के लिए युवा शक्ति अगर ठान लेना। हम कौन दिए थे? 48 घंटे का कोई छात्र दिया था? कोई छात्र के मुंह से 48 घंटे या घंटे का तो कोई टाइम, आप मतलब टाइम ड्यूरेशन तो आपको कोई छात्र दिया ही नहीं होगा। जी, कहना तो यही चाह रहे हैं कि हम लोगों की मांग की जल्द से जल्द पूर्ति हो, और ये री एग्ज़ाम का जो हमारा मसला है ये इसको सुलझाया जाए जितनी जल्दी हो सके, है ना। होगा तो नॉर्मलाइजेशन ही, लेकिन मूर्ख बनाने का जरिया है। पैसा भमोड़ के ले लिया गया है, बड़े बड़े रसूखदार से, मंत्रियों के रिश्तेदार से पैरवी ये सब करके। नहीं तो इतने सारे रीजन्स होने के बाद सबसे बड़ा रीजन तो यही है। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। आज फिर से आप पहुंचा हूं पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के लगातार आंदोलन चल रही है, लगातार शिक्षा सत्याग्रह पे बैठे हैं बच्चे। आज 17वां दिन है, बस कुछ ही दिन, यानी कहे तो 4 तारीख को निर्धारित किया गया है कि बापू परीक्षा परिसर में फिर से री एग्ज़ाम बस उसी परीक्षा परिसर का लिया जाएगा। उसको लेकर के जब हम यहाँ पे पहुँचे कि अब समय भी कम बचा हुआ है, तो चलिए चलकर पहले अभी हम यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनका अगला रणनीति क्या होगा। हम कौन दिए थे? 48 घंटे का कोई छात्र दिया था? कोई छात्र के मुंह से 48 घंटे या घंटे का तो कोई टाइम, आप मतलब टाइम ड्यूरेशन तो आपको कोई छात्र दिया ही नहीं होगा, ठीक है। हम लोग का बस एक ही है, आशा है आप न्याय दे दीजिए, नहीं तो आप न्याय दे दीजिए। हम लोग बस सबका मुँह देख रहे हैं, ठीक है, और मुंह ही नहीं देख रहे हैं, हम लोग वे फॉरवर्ड भी आगे आगे मूव कर रहे हैं। पहले देखे, पहले मौका दिए जो हमारे अफसरशाही लोग हैं, जो बीपीएससी के हैं। आप सुन लीजिए हमारी बात, नहीं सुने, ठीक है। फिर हम लोग आगे मूव किए, जो हमारे नेतागण हैं जो सत्ता पक्ष में हैं उनको भी मौका दिए। बोल रहे थे सबूत नहीं लेके आ रहा है, मेरे पास नहीं आ रहा है, उनके पास गए, जो भी हमारे पास था सब का सब सबूत कर दिए उनको, ठीक है। उनको देखने के बाद अब देखिए, अब जो डिसीजन चेंज ही नहीं करना चाहते हैं उनको आप ज़बरदस्ती कैसे डिसीजन चेंज करवा दीजिएगा, ठीक है। उनके माध्यम से नहीं होने वाला है। इस राज्य बिहार के सबसे सुप्रीम फर्स्ट पर्सन जो गवर्नर है, उनसे भी हम लोग मतलब डायलॉग करने के लिए, मिलने के लिए, जो भी अपना मुद्दा रखने के लिए उनको उनके पास भी चला गया, ठीक है। अब रही बात ये कि इस राज्य में एग्जीक्यूटिव नहीं मान रहा है, लेजिस्लेटिव नहीं मान रहा है, तो बस जुडिशियरी बचा हुआ है। उसके लिए हम लोग जो भी सोशल एक्टिविस्ट हो गए उनके माध्यम से या एनजीओज़ के माध्यम से, मे बी हम लोग खुद भी, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन हम लोग तो दे चुके हैं। अब उन लोग को मौका दे रहे हैं कि भाई आज कल में आप पढ़ लीजिए, क्योंकि लड़ना उनको है ना। हम लोग तो भाई हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उधर कि हाँ हम लोग का मुद्दा है, ये लड़ वो रहे हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा पढ़ने का, स्टडी करने का मौका दीजिए, ठीक है। और मे बी कल तक, ठीक है, हार्डली कल तक शायद हो जाना चाहिए केस फाइल, ठीक है। और जो भी होगा अपडेट अब वहीं से मिलेगा, यहाँ पे शायद कुछ नहीं मिलने वाला है। कारण क्या है? 15 दिन एनफ टाइम होता है। 15 दिन में आपका संज्ञान नहीं आ रहा है और नया टर्म ले आ रहे हैं स्केलिंग का एग्जामिनेशन के 2 दिन पहले। मतलब समझ रहे हैं, ये लोग कुछ भी करके पोत देना चाहता है, मैटर को क्लोज कर देना चाहता है, हम लोग का मुंह बंद कर देना चाहता है। और आप सभी
लोगों से, जनता से, अभिभावक से, ठीक है, गार्जियन सबसे बस इतना ही हम आशा रखेंगे, ठीक है। वैसे तो आशा हमेशा आप तोड़ ही हैं, ठीक है। इतना बार आप लोग को आह्वान किया गया है कि अगर यहाँ आ सकते हैं देन इट्स वेल एंड गुड, अगर यहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप अपने ज़िले में, जवार में सवाल पूछिए, सामने आइए, आवाज़ उठाइए। अरे नहीं होता है तो बंद रूम में बैठ करके चिट्ठी लिखिए, ठीक है, क्योंकि चिट्ठी में बहुत ताकत होता है, ठीक है। आप चिट्ठी लिखिए यहाँ के आला अधिकारी को, आप चिट्ठी लिखिए CJI को, आप चिट्ठी लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, आप चिट्ठी लिखिए PMO को, ठीक है। अगर यहाँ से ज़्यादा नहीं 1000 चिट्ठी चला जाता है ना, 1000 चिट्ठी, अरे वो तो मतलब चुटकी भर बात है। यहाँ से एक आदमी भी अगर ढंग से लिखना यहाँ से चालू कर देना, यहीं इसी एरिया से आपको 1000 चिट्ठी चला जाएगा, ठीक है। और 1000 चिट्ठी अगर जाता है ना, मतलब 2 से 3 दिन में बौखला जाएंगे वो लोग, ठीक है। मतलब बौखला जाने की बात नहीं है, कहने का मतलब कि ये जो संज्ञान है ना, ये हाईलाइट हो जाएगा। हाईलाइट है, अरे मुद्दा देश भर में बहुत सारा है, आपका मुद्दा क्यों सुनेगा कोई, ठीक है। आप आवाज़ ही नहीं उठाइएगा तो क्यों सुनेगा। आज हम धूल फाक रहे हैं, कल आप धूल फाकिएगा। आज हम भीख मांगेंगे तो कल आप भी भीख मांगिएगा, ठीक है। तो अपना अधिकार के लिए मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। तो बस यही है, सामने आइए, आवाज़ उठाइए, लेकिन संवैधानिक रूप से उठाइए। कारण क्या है, जो तथाकथित उपद्रवी कहा गया है उसको आप प्रूफ मत कर दीजिए कि हाँ हम उपद्रवी हैं, ठीक है। आप संवैधानिक रूप से उठाइए ना, उसका भी आवाज़ सुना जाएगा। लेकिन जब उठाइएगा नहीं, अब बंद रूम में और मोबाइल पे ट्वीट कीजिएगा और लिखिएगा यार कुछ नहीं होने वाला है, ये लोग का सच बात है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग हैं जो इस तरह का मजबूरी दे दिए हम लोग को। 3 तारीख को बड़ा आंदोलन करने की बात सामने आ रही है, क्या कहना चाहिए? जी, कहना तो यही चाह रहे हैं कि हम लोगों की मांग की जल्द से जल्द पूर्ति हो और ये री एग्ज़ाम का जो हमारा मसला है ये इसको सुलझाया जाए जितनी जल्दी हो सके, है ना। तो सर आंदोलन में क्या ही रखा है, 3 तारीख को अगर आज ही मेरा मुद्दा सुलझ जाता है तो फिर आंदोलन की कोई ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, है ना। वरना हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग पिटीशन दायर करेंगे 3-4 तारीख को। तो वहाँ से हम लोगों को की मांग की पूर्ति तो हो ही जाएगी, क्योंकि हमारा जो मांग है वो जायज़ है और लीगल है। और यहाँ तक कि बीपीएससी जो है वो अपने गलत कदमों पे है, गलत राह पे है। तो हम लोग तो सत्याग्रह कर रहे हैं, सत्य की राह पे हैं, तो हमारी मांग की तो पूर्ति ज़रूर होगी। तो सरकार की किरकिरी ना हो, और ये बीपीएससी बोला जाता है, एक रिप्यूटेड संस्था है बीपीएससी आयोग, तो उसकी भी किरकिरी ना हो, उस पर लोगों का जो विश्वास है, जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बनी रहे। आंदोलन में क्या रखा है, अगर उनकी क्रेडिबिलिटी रह के हम लोगों का मांग की पूर्ति हो जाती है तो ये तो सोना पे सुहागा वाला बात है। तो जल्द से जल्द हम लोगों की मांग की पूर्ति हो जाए, सर यही हम लोगों का मांग। अब तो समय भी कम बचा है, 4 तारीख को एग्ज़ाम का डेट भी आ चुका है, अब क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो 4 तारीख को एग्ज़ाम है उसमें स्टूडेंट आए नहीं हैं एग्ज़ाम देने, और उनके पास ये स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि ये जो नया स्केलिंग वर्ड यूज़ किया है आयोग ने, उस बेस पे वो एग्ज़ाम देने ही ना आए। वो बोले कि ये स्केलिंग अब एक नया वर्ड जो है उनके साथ गलत किया जाएगा। और बात रही री एग्ज़ाम की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा और पटना एडमिनिस्ट्रेशन हेड से और कमीशन के जो हेड हैं, बीपीएससी कमीशन के हेड, कि किस बेस पे एग्ज़ाम ये री एग्ज़ाम लेना चाहिए, और वो बताएं पहले कि हम क्यों री एग्ज़ाम ना लें, और मैं उन्हें रीज़न दूंगा कि क्यों री एग्ज़ाम लेना चाहिए। मैं अकेले दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ये दोनों से, पटना एडमिनिस्ट्रेशन हेड और कमीशन हेड से, कि मैं उस बात पे डिबेट खुद करूँगा अकेले। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं एग्ज़ाम दिया हूँ ये, और मेरा सेंटर ये गया था पूर्णिया, ठीक है। मैं उन दोनों से अकेले इंडिविजुअल बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं उन दोनों से सिर्फ डिबेट करने के लिए रेडी हूँ, अगर वो रेडी हैं तो, कि क्यों उनको री एग्ज़ाम लेना चाहिए ये मैं बताऊँगा, और वो बताएं कि क्यों री एग्ज़ाम नहीं लेंगे। मैं अकेले इंडिविजुअल बोल रहा हूँ आपके सामने कैमरे पे, मैं उनसे डिबेट करना चाहता हूँ दोनों से अकेले, और मैं उन्हें बताऊँगा रीज़न कि क्यों री एग्ज़ाम लेना चाहिए, और वो बताएं मुझे रीज़न कि क्यों एग्ज़ाम नहीं लेंगे वो।
और जो 4 तारीख को एग्ज़ाम है, मैं सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता, वो अपना फ्रीडम है उनको, कि वो एग्ज़ाम देने ही ना आए, और आए तो यहाँ सॉलिडेरिटी शो करने के लिए आए गर्दनी बाग। देख सकते हैं कड़ाके के ठंड में भी ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार अपनी मांग को लेकर के। अब देखने वाली बात यह है कि अगला कदम इनका क्या होगा। क्या होगा आपका अगला कदम? अगला कदम हम लोग अभी भैया लोग से सब रणनीति अपना रहे हैं और कोर कमेटी से बात हुआ है, मीटिंग बैठक चल रही है और डिस्कशन हम लोग ले रहे हैं। डिसाइड ये किए हैं कि अब हम लोग सरकार के से तो लड़ ही रहे हैं, सिस्टमेटिक के विरुद्ध लड़ ही रहे हैं, बाकी अब हम लोग मानवाधिकार से भी बात हुआ है उसमें, और महिला आयोग से भी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब सारे एडवोकेट से भी बात चल रहा है। तैयार हैं हम लोग को केस लड़ने के लिए। कल 3 तारीख है, 3 तारीख को बड़ा आंदोलन की भी फिर से बात हो रही है। हाँ, हम लोग रणनीति बना रहे हैं कि सरकार जो है इसे शांतिपूर्ण में से नहीं सुन रही है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और जितना कोर कमेटी हम लोग हैं, जितने छात्र हैं, सब एक होकर और आगे रणनीति बनाकर सरकार के प्रति घेराव करेंगे। और फिर से हम लोग, सरकार मजबूर कर रहा है हम लोग को घेराव करने के लिए, उग्र करने के लिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि शांतिपूर्ण सरकार हम लोग को न्याय मिल जाए, नहीं चाहते हैं कि उग्र हो, लेकिन सरकार मजबूर कर रहा है हम लोग को। 17 आज 18वां दिन हो रहा है, तो 17वां दिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही। तो हम लोग को रणनीति बनाकर सारे स्टूडेंट मिलकर बात कर रहे हैं और आगे जाने की थी करें। और प्रशांत किशोर जी भी आने वाले थे, आज करने वाला था, लेकिन उससे अपेक्षा हम लोग कहे देखिए क्या कर पाते हैं। वो भी बोले थे कि 2 तारीख हम लोग बैठेंगे, लेकिन अब अपेक्षा है कि अब देखिए क्या कर पाते हैं। एक चीज़ तो हम लोग भी समझ गए हैं, सरकार का मंशा क्या है। जब इतना वाटर कैनन और ये सब तैयारी दिखा दिया उन्होंने, अब मारने से भी बाज नहीं आए, तो सरकार तो किसी कीमत पे नहीं। पूरे बिहार में ये चीज़ आम है, चर्चा का विषय है कि फंडिंग किया जा रहा है। जहाँ फंडिंग किया जाएगा, सीट्स बेचा जाएगा, वहाँ इंडिविजुअल गेन भी है। जो होल्ड कर रहे हैं पावर सत्ता में, वहाँ इंडिविजुअल गेन भी है। और दूसरी बात है कि बीपीएससी के साथ जब नेक्सस है तो वो गोली भी मार देंगे, लेकिन री एग्ज़ाम जो कि जेन्युइन रीजंस है, कर्नाटक में एक ट्रांसलेशन के मिस्टेक से पूरा एग्ज़ाम को फिर से कंडक्ट कराया गया। अब समय आ गया है इस चीज़ को, चलो बच्चे मान चुके हैं कि सरकार गोली मारने को तैयार है, लेकिन नहीं हम लोगों का री एग्ज़ाम कराएगा। अब बात यही है, क्यों इतना मन बढ़ा है सरकार का? सरकार का मनसा इसलिए बढ़ा है क्योंकि उनको जान रहा है कि 2 ही पार्टी यहाँ खेलती है, 2 ही गठबंधन खेलती है, एक महागठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, और सारे चोर और अनपढ़ गवार सब बैठे हुए हैं। स्केलिंग वर्ड नया सगुफा छोड़ा गया है बीपीएससी की तरफ से, उसमें वो जान रहा है कि ये अनपढ़ गवार पॉलिटिशियंस को समझा देंगे, सर स्केलिंग करेंगे, नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। स्केलिंग एक समान के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में तो हो ही नहीं सकता है। वो बैठ के कैलकुलेशन समझा दे तो कैसे स्केलिंग करेगा वो नालायक सब, बीपीएससी का चोरवा सब बता दे कि कैसे तुम स्केलिंग करोगे। स्केलिंग ऑप्शनल में होता है, जहाँ है कि पैरामीटर्स को इक्विवेलेंट करने के लिए कि हाँ भाई अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उसमें जैसे मैथ्स का हाई चला गया और सोशल साइंस के बैकग्राउंड के बच्चों का उतना मार्क्स नहीं आता है, आर्ट्स के बैकग्राउंड के नहीं आता है, तो उसको इक्विवेलेंट करने के लिए कि हाँ उसको खींच के हम कैसे इक्विवेलेंट करेंगे, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए। और स्केलिंग तो पीटी में हो ही नहीं सकता है। वो नालायक सब, उतना बड़ा बड़ा आईएएस सब बैठा हुआ है, वो एक बार बता दे तो स्केलिंग कैसे होगा, कैलकुलेशन वहाँ ज़रा समझा दे कि कैसे तुम पीटी के ऑब्जेक्टिव में स्केलिंग करोगे। होगा तो नॉर्मलाइजेशन ही, लेकिन मूर्ख बनाने का जरिया है। पैसा भमोड़ के ले लिया गया है, बड़े बड़े रसूखदार से, मंत्रियों के रिश्तेदार से पैरवी ये सब करके। नहीं तो इतने सारे रीजन्स होने के बाद सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि 67वीं में यही माननीय मुख्यमंत्री थे कैंसिल किए थे, यही पेपर लीक का था। और पेपर लीक तुम मानने के लिए नहीं तैयार हो तो तुमको कौन एविडेंस ला के दे देगा? साला सामने में दिखा रहा है तुमको कि देखो 12:35 और 1 में, तो उन नालायक सब बोल रहा है कि नहीं पहले अगर होता ना एग्ज़ाम रूम में घुसने से पहले, तुम्हारी क्रेडिबिलिटी तो कभी थी ही नहीं। तुम जान रहे हो कि हमको क्रेडिबिलिटी बना के घंटा नहीं करना है। आप लोगों ने प्रूफ भी दिखाया, उसके बाद भी सुनने नहीं मान रहे हैं। जब यही नहीं माना,
कर्नाटक में आपको इससे क्या लगता है कि सिर्फ एक ट्रांसलेशन मिस्टेक में पेपर कैंसिल कर दिया गया और वादा किया गया सीएम के द्वारा कि हम दो महीने के अंदर फिर से री एग्ज़ाम लेंगे, तो उसके क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल है, उसके ऑनेस्टी पे कोई सवाल है, उसके इथोस पे वो भी संवैधानिक संस्थान है, उसके इथोस पे कोई सवाल उठ सकता है। साउथ और इधर के चीज़ों में यही अंतर है। चोर चुहार सबको बैठाया जाता है, इंटेंशनली बैठाया जाता है कि तुम भी कमाओ, हमको भी कमाओ, कमाने दो, हमारे रिलेटिव्स को घुसाओ। अब यही बिहार की दुर्दशा लिखी हुई है, यही चलेगा। अब उसमें क्या कर सकता है आदमी? जब सरकार अपना मनसा ही जाहिर कर दिया कि हम तोरा गोलियों मार देबो, कुछ नहीं हमर उखाड़ सकबी, तब अब उखाड़ेगा। आ रहा है इलेक्शन, आ रहा है। थर्ड फ्रंट के लिए युवा शक्ति अगर ठान लेना तो 18 से 23 के एज के बीच में 1.25 करोड़ आबादी है, और 1.25 गुना 4 कर दीजिए तो वो लगभग 5 करोड़ 5.25 करोड़ जाता है, लगभग 6 करोड़ के लगभग आबादी जाएगी। तो जब ऐसा होगा तो सोच लीजिए, अगर उसमें से 10% भी वोट शेयर अगर उठा लिया कोई भी थर्ड फ्रंट, और थर्ड फ्रंट तो जानिए रहा है भाई, बाई इलेक्शन में इन लोगों को भी आईना दिखाइए दिया है कि इतना हल्का में तो नहीं ले रहा होगा ये सब। थर्ड फ्रंट को सपोर्ट करना, हम अब खुद पर्सनली हम पापा को बोले कि हम लोग जिसके भी वोटर्स थे सब तो यहाँ जात पात में बताया, हमारा भी फैमिली उससे अलग नहीं है। हम बोले कि भाई एक बार इन सबको ये कीजिए और एक ही जात, स्टूडेंट जात के नाम पे वोट कीजिए और थर्ड फ्रंट लाइए, क्योंकि कंपटीशन पॉलिटिक्स में बहुत ज़रूरी है। 20-20 साल सेंटर में भी यही था, इंदिरा जी थी तो एक जेपी आंदोलन यहीं से उठा था। अब 20-20 साल यहाँ पे भी शासन किया है। बेरोजगारी, करप्शन और भ्रष्टाचार, ये सब के नाम पे एक बार स्टूडेंट्स को फिर से एक होना होगा और थर्ड फ्रंट खोलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि 3 तारीख को अभ्यर्थियों की तरफ से एक बड़ा आंदोलन की बात कही जा रही है। बड़ा आंदोलन करेंगे अपनी बात को लेकर के। ये लोग आगे तक सब जगह पर प्रयास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी इस पर सुनवाई नहीं किया है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बीपीएससी की तरफ से एक नया वर्ड का इजाद किया गया है कि ये स्केलिंग होगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, स्केलिंग होगा। उसको भी लेकर के क्या कह रहे थे अभ्यर्थी, आप सुन रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब ज़्यादा समय बच नहीं गया है और 3 तारीख को बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं अभ्यर्थी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।